नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कई बार खाना पीना ढंग से खाते हुए भी वज़न बढ़ता नहीं है। परिवार में काफ़ी सारे लोग हेल्दी हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग परिवार के सदस्य वेट गेन नहीं कर पाते हैं दूसरे लोगों की तुलना में परिवार के। तो ऐसी स्थितियों में कई बार हीन भावना आने लगता है कि क्यों वेट गेन नहीं हो रहा सब कुछ खाते पीते हुए भी। और वेट गेन ना होने के पीछे काफ़ी ऐसे इम्पोर्टेंट कारण हो सकते हैं, काफ़ी ऐसी स्ट्रेटेजीज़ को करना पड़ता है। और वेट अच्छे से गेन ना हो तो काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर होता है, इनको जान लेने की आवश्यकता है। तो आज मैं इन्हीं बातों को आप तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आया हूं। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपके सवाल और सुझाव को कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख करके भेजें। वेट गेन परिवार में अगर जेनेटिक्स परंपरा से नहीं हो रहा है, मतलब आनुवांशिक रूप से परिवार में सभी सदस्य अंडरवेट है, तब तो हम माना जा सकता है कि चलो हम भी, हमारे परिवार के सभी लोग अंडरवेट हैं तो हम भी शायद उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर परिवार में हमारे दादा दादी, नाना नानी या माता पिता हेल्दी हैं, लेकिन हम हेल्दी वेट गेन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे को कई तरीके के ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती है, वो शारीरिक कमजोरी से जुड़ी हुई हो या मानसिक स्थिति के ग्रोथ के साथ में जुड़ा हुआ हो, या ऐसी हीन भावना भी कई बार सामना करना पड़ता है अंडरवेट होने की वजह से। लेकिन क्या आपको पता है कि अंडरवेट होने के पीछे या खाना पीना खाते हुए भी ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे बहुत सारी अहम साइंटिफिक कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है, जिसमें ओवर एक्टिव थायराइड की स्थिति रहती है। ओवर एक्टिव मेटाबॉलिज्म होता है, जिससे आपकी शरीर की जो कैलोरीज है वो ज़्यादा जल्दी जल्दी बर्न करती हैं, जिसके वजह से आपका वेट गेन ढंग से नहीं हो पाता है। इसके बाद में टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस है। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, जिसके वजह से पैनक्रियाज में इंसुलिन अच्छे से बन नहीं पाता है, प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, और आपका जो ग्लूकोज है वो डायरेक्ट यूरिन के थ्रू से बॉडी से थ्रो आउट होने लगता है। क्योंकि ग्लूकोज ही तो हमारे शरीर का एनर्जी है, जो डायरेक्ट अगर यूरिन से अत्यधिक मात्रा में जाने लगे तो हमारा वजन भी कई बार गिरने लगता है। इसके बाद में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण आईबीडी का माना जाता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसके तहत क्रॉन्स डिजीज भी आता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस आता है। इसके वजह से क्या होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ढंग से काम नहीं करता। जब डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा या हमें डायरिया आदि का शिकायत बराबर बना रहेगा, आईबीडी या आईबीएस के पेशेंट्स को लगभग काफ़ी समय डायरिया में निकल जाता है, तो हमारे शरीर में कुछ लगता नहीं खाते पीते, और हमारा वेट गेन भी नहीं हो पाता। फिर ईटिंग डिसऑर्डर के भी कई लोग होते हैं, जिसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा या बुलिमिया जैसी स्थिति रहती है। खाने पीने की उतनी इच्छा नहीं करता है, तो ढंग से खाते नहीं है, ढंग से खा भी लेंगे किसी दिन तो किसी दिन भूखे रह जाएंगे, तो ऐसी स्थितियों की वजह से भी वेट गेन नहीं हो पाता है। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण मेडिकेशंस और ट्रीटमेंट का होता है। जो लोग कैंसर आदि रोगों से पीड़ित हैं, जिनको केमो आदि लेना पड़ता है, तो उनका वेट भी एक जगह स्टैटिक हो जाता है या वेट गिरने की स्थिति बन सकती है। एंटीबायोटिक्स के ज़्यादा प्रयोग के वजह से भी कई बार गैस्ट्रोइंटेस्टिनल साइड इफ़ेक्ट्स हो करके भी वेट गेन नहीं होते हैं। अब मैं बात करूंगा वेट गेन के लिए किस प्रकार की स्ट्रेटेजी को आपको रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है, हेल्दी लाइफ स्टाइल का फॉलो कीजिए। हेल्दी लाइफ स्टाइल में खाना पीना हेल्दी होना चाहिए, सीजनल होना चाहिए, जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भरपूर मात्रा में हो। एक हेल्दी लाइफ स्टाइल का मतलब है आप एक सुबह से रात तक जो एक्टिविटी करते हैं उसमें एक हेल्दीनेस होना चाहिए। स्वास्थ्यवर्धक एक्टिविटी कीजिए। अपने मसल्स को बिल्ड करने के लिए एक्सरसाइज का सपोर्ट कर सकते हैं, आप जिम आदि कर सकते हैं। फ्रीक्वेंट मील्स के कॉन्सेप्ट पे चलिए, हेल्दी स्नैक्स लीजिए, प्रोटीन्स का भरपूर प्रयोग कीजिए। हाई कैलोरी फूड का सपोर्ट ले सकते हैं। हाई कैलोरी फूड से आपके मसल बिल्डिंग के लिए, वेट गेन करने में फ़ायदा होगा। इसके में आप ऐसे कंडीमेंट्स जो हाई फैट्स के होते हैं, मसाले, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। मिल्क शेक्स या आप फ्रूट शेक्स या प्रोटीन शेक्स का भरपूर प्रयोग कीजिए, इससे आपको वेट गेन जरूर होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई बैड हैबिट्स है, टोबैको का
या अल्कोहल का या स्मोकिंग का, इनको ज़रूर त्याग दें। वक्त पे सोएं और वक्त पे उठें। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। तो आपको वेट गेन होने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप पूरे डिजीज़ेस को मैनेज करके चल पाते हैं। अब मैं एक रिस्क फैक्टर के बारे में बात करूंगा। अगर अंडरवेट होते हैं तो कई बार देखा गया है, विशेषकर महिलाओं में ओस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी का एक खतरा मौजूद रहता है, जिसमें जोड़ों में धीरे धीरे जो कार्टिलेज हैं, बोन्स है, वो डैमेज होने लगते हैं और घुटने आदि दर्द कर सकते हैं। स्किन, हेयर और दांतों की समस्या अक्सर अंडरवेट पेशेंट्स में पाए जाते हैं। जो अंडरवेट रहते हैं उनको बराबर बीमारी होने का एक खतरा रहता है, उनकी इम्यूनिटी डाउन रहता है, थका हुआ महसूस करेंगे। महिलाओं में इरेगुलर पीरियड्स की एक संभावना जरूर हो सकता है। इसके अलावा प्री मैच्योर बर्थ का एक टेंडेंसी होता है। जो भी प्रेग्नेंट महिला है, अगर वो अंडरवेट है तो प्री टर्म बेबी आने की संभावना रहती है। इसके साथ साथ एक इम्पेयर्ड या स्लो ग्रोथ रेट हो सकता है शरीर का अगर अंडरवेट रहते हैं। तो बेहतर है स्वस्थ रहने के कॉन्सेप्ट में अपने हाइट और एज के अनुपात में वेट को भी मेंटेन करें और हेल्दी रहने के लिए जो भी हेल्दी लाइफस्टाइल मैंने आपको सजेस्ट किए हैं, इनको जरूर फॉलो करें। इसी प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी या चिकित्सा है तो अगर आप मुझसे प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स का एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।